नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई आज मैं कुछ एक्स्ट्रा जोश में हूं, बहुत ही हाई जोश है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी हूं। क्यों हूं? एक तो देखो बहुत बढ़िया ट्रेड आज हुआ है भाई, 2 ट्रेड मैंने लिए। दूसरा जो आज का एनालिसिस रहेगा, मैं कहता हूं भाई पूरी सोशल मीडिया पे, कहीं यूट्यूब पे कोई बड़े से बड़ा एनालिस्ट, भाई कितने भी बड़े से बड़ा, मैं चैलेंज करके कहता हूं ऐसा एनालिसिस होने वाला नहीं है भाई। मैं आपको चार्ट एकदम खोल के दिखा दूंगा भाई, यूं खोल के दिखा दूंगा कि वीकली टाइम फ्रेम ये बोलता है, डेली टाइम फ्रेम ये बोल रहा है, इंट्राडे ये बोल रहा है। और ऐसे नहीं कि सिर्फ बताऊंगा आपको, मैं बिल्कुल पीछे के जो अपने आज से 7 दिन पहले की पिछले वीक का जो एनालिसिस होगा उसके बेस पे दिखाऊंगा कि वही सेम चीजें हो रही हैं नहीं हो रही है। आज का जो ट्रेड हुआ वो तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो कल डिस्कस हुआ था। ये तो हमारा रोज का ही काम है भाई कि हम पिछले दिन जो भी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डे वही का वही ट्रेड होता है 99.9% ऑफ द टाइम। इतनी हाई एक्यूरेसी किसी की नहीं है, कहीं नहीं मिलेगी भाई। और कोई भी ऐसा नहीं है जो कि कल चीज डिस्कस करेगा और अगले दिन सेम चीज हो जाए और वैसा ही ट्रेड किए मिले। और मैं नहीं भाई, ये जो भी मेरे साथ जो 2-3 महीने से भी ट्रेड कर रहे हैं, मोस्टली लोगों के सेम ट्रेड होते हैं। नहीं होते हैं तो आप बता दो भाई, जो भी पुराने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो अपना एनालिसिस होता है नेक्स्ट डे वही ट्रेड आपके होते हैं या नहीं होते हैं। बट आज जो ये एनालिसिस वीडियो रहने वाली है भाई, मैं कहता हूं ये वीडियो देखने के बाद दिमाग आपका यूं खुल जाएगा भाई। जिसको भी ट्रेडिंग में दिक्कत आ रही हो, जिसके ट्रेडिंग में लॉसेज हो रहे हो, प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहा हो, ट्रेंड की क्लैरिटी नहीं पा रहा, मतलब चार्ट समझ में नहीं आ रहा हो भाई, मैं कहता हूं भाई एक चीज मैं आपसे मैं खुद रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो आपने पीछे सीखा है, जो जहां कहीं से कुछ भी किया है, अगर उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो तो 4 वीक कुछ भी नहीं है इस मार्केट के लिए, कुछ भी नहीं है। 4 साल लगते हैं लोगों को। मैं कहता हूं 4 वीक में आपके दिमाग में एकदम क्लैरिटी आ जाएगी, एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कि चार्ट पे करना है तो क्या करना है, मार्केट कर क्या रही है। आंख बंद करोगे। देखो आज मैं जोश में क्यों बता रहा हूं, पूरा दिन ट्रेडिंग करते हो गया और मेरे जितनी मेरे ख्याल में कोई चीजें कहीं कोई शेयर नहीं करता होगा भाई। जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आप देखोगे तो ऐसी क्वालिटी वाली चीजें नहीं मिलेंगी। और मैं पूरा दिन लगा रहता हूं, फिर भी मैं भी मार्केट क्लोज के बाद भी जोश में हूं, क्योंकि माइंड में क्लैरिटी है भाई। नहीं तो ये मार्केट सिरदर्द कर देती है भाई। आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग में होते हो, सिरदर्द हो जाता है मार्केट क्लोजिंग तक। बट मैं डबल जोश में हूं भाई, जितना सुबह था उससे डबल हूं, क्योंकि मेरे माइंड में एकदम पिक्चर क्लियर है मार्केट की कि कहां से मार्केट में क्या होने वाला है। तो चलो आज आपको एनालिसिस दिखाता हूं मैं, बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार एनालिसिस भाई। स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहली चीज थोड़ा सा फ्लैशबैक पीछे चलते हैं, ठीक है। जिस दिन ये ब्रेकआउट हुआ था भाई, देखो मेरा मन तो ऐसा करता है कि भाई मैं इस पे 1-2 घंटे का लेक्चर दे दूं आपको, 1-2 घंटे चीजें समझा दूं, बट टाइम थोड़ा सा कोई बात नहीं, करना पड़ता है। देखो भाई सिंपल बात सुनो, जिस दिन ये ब्रेकआउट हुआ था ना भाई, ये तारीख है 19 दिसंबर। 19 दिसंबर को ये ब्रेकआउट हुआ था। उस दिन मैंने पोजिशनल कॉल मैं लेके गया था, यहाँ पे पुट सेल में करके गया था। आपने ध्यान होगा, पुट सेल किया था या फ्यूचर, मतलब जो भी था, और नाइट पोजीशन में लेके गया था भाई, ठीक है, आपको ध्यान होगा। और उसमें बड़ा प्रॉफिट हुआ था उस दिन, और उसमें मैंने ऊपर जाके उसको एग्जिट किया था। तो जब ये ब्रेकआउट हुआ था, ये ऊपर का मुंह आया था, तो अपना एनालिसिस क्या था? अपना एनालिसिस सिंपल था कि भाई मार्केट ये जो नीचे नीचे फॉल होती आ रही थी, ये मार्केट ने यहाँ ये जो स्पॉट है बायर्स का जोन था, यहां से ये अपसाइड गई, नीचे आई, डबल बॉटम किया और ब्रेकआउट किया। ये भागते घोड़े वाला सेटअप का ब्रेकआउट था। तो मैंने यहां पोजिशनल ट्रेड क्यों ली थी? इसका रीजन ये था, एक तो विद द ट्रेंड था। विद द ट्रेंड कैसे हुआ? वीकली में बुलिश मार्केट है, वीकली में मार्केट बुलिश है, बेशक साइडवेज है, मार्केट बुलिश है, ट्रेंड बुलिश है। फिर वीकली में बुलिश है तो मेरे को बुलिश ही ट्रेड देखना है। ये ट्रेड बना, यहां पे भाई ब्रेकआउट हुआ तब, और डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हुआ है तो मैंने ओवरनाइट पोजीशन ले ली। क्लियर बात होगी। अब मैंने जब ये ब्रेकआउट हुआ तो यहां ऊपर मार्केट गई, तो मैंने एक चीज बोली थी कि बेशक ब्रेकआउट हुआ है, बेशक मार्केट में 3 दिन से जबरदस्त तेजी है, बट भावनाओं में मत बहना। यहां से घोड़ा चल के आया, भूलना मत। 25,700 से बायर्स और सेलर्स ही मार्केट को मूव करते हैं भाई। तो जो बायर यहां लेके चला था, वो जैसे जैसे मार्केट ये 26,200 26,300 ये जो ऊपर रेजिस्टेंस लेवल्स हैं यहां आएगी, वो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो एक चीज क्या करनी थी, यहां एग्रेसिव बाइंग साइड नहीं जाना, क्योंकि जो बायर्स का मुंह था वो निकल चुका। दूसरी चीज, यहां प्रॉफिट बुकिंग करनी है। सिंपल सी बात है भाई, ये चीज करनी थी। और हमने ये चीज डिस्कस की थी कि यहां से यूं गया है, तो अब मार्केट में होना क्या चाहिए, ये नीचे आए, इस लो को डिफेंड करके यहां हायर लो बने। ये चीज डिस्कस हुई थी या नहीं? जो लोग 19 दिसंबर से एटलीस्ट मेरी वीडियो देख रहे हैं वो बताओ पहले, यस और नो, कमेंट कर दो आप। हुई थी या नहीं कि भाई मार्केट में ये ब्रेकआउट हुआ है, अब होना क्या चाहिए, यूं गया, यूं आया, हायर लो बने यहां पे और फिर अपसाइड जाए। ये डिस्कस हुआ था या नहीं हुआ था? अब आप देख लो आज हुआ क्या है।
अब देखो मार्केट कहां है, ये जो ब्रेकआउट कैंडल थी एग्जैक्टली इसी के लो पे मार्केट आके और आज यहीं से मार्केट में रिकवरी भी आई है। ये डिस्कस हुई थी या नहीं हुई थी? हुई थी। अब चलते हैं, बात करते हैं आज के ट्रेड की। कल एनालिसिस क्या था भाई? देखो कल का एनालिसिस सिंपल अपना यही था। देखो खूबसूरती क्या है एनालिसिस की भाई, जो कल डिस्कस हुआ है वही चीजें आज होती हैं। ज्यादा कुछ फालतू लाइव मार्केट में कुछ नहीं करते हो हम। कल डिस्कस क्या हुआ था कि मार्केट सेल ऑन राइज रहेगी भाई जब तक डे लो के नीचे है, क्लियर था। सेल ऑन राइज मार्केट रहेगी, डे लो पे होल्ड करके ब्रेक डाउन होगा सेलिंग का ट्रेड। इतना ही तो एनालिसिस होता है भाई। करना क्या है? किस बात का लॉस खाते हो, किस बात का कंफ्यूज होते हो? एक ही चीज तो है, मार्केट में ऊपर जाएगी तो भी सेलिंग का ट्रेड है, लो ब्रेक होगा तो भी सेलिंग का ट्रेड है, बात खत्म थी। ये एनालिसिस है। इस एनालिसिस में भी कोई कंफ्यूज होगा तो भाई क्या ही कर सकते हैं। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। अच्छा सेटअप कितने हैं भाई? गिनती क्या, एक दो तो सेटअप है। या तो भागते घोड़े वाला सेटअप उसको पकड़ लो, या हाई लोअर हाई वाला पकड़ लो। कुछ नहीं, एक दो चीजें हैं भाई, बहुत ईजी है अपना तो एनालिसिस। ऐसा एनालिसिस मिल ही नहीं सकता कहीं। अब मैं आपको चीज बताता हूं, देखो क्या हुआ। अच्छा और बताऊं, देखो अब मार्केट आज ये यहां हुई, ओपन हुई मार्केट, एक बार अपसाइड जाएगी, डाउन डाउन डाउन। मैंने आपको ये भी बताया कि अगर ये मान लो प्रीवियस डे का लो है, या भागता एकदम से स्पीड में अगर मार्केट निकल जाए कि आपको एंट्री का ही चांस ना थे, या सीधा ही गैप डाउन हो जाए तो चेंज नहीं करना, ये बात भी बताई थी। नीचे से मार्केट में रिकवरी आई, जबरदस्त आनी थी नीचे। जैसे जैसे अब नीचे मार्केट आएगी, नीचे नीचे बायर्स का लेवल आता जा रहा है भाई। सिंपल, सीधा भागी, अपने को चेंज नहीं करना। तो पहली बात, ब्रेक डाउन होते ही हम ट्रैप नहीं हुए। एल्गो ट्रेडर्स जितने हैं आज सारे यहां ट्रैप हुए हैं, सबके लॉस लगे हैं। क्यों? क्योंकि उनके तो एल्गोज लगी होती हैं। डे लो ब्रेक हुआ, सीधा ट्रेड पंच हो गया, वापिस आई, स्टॉप लॉस हो गया। सिंपल। जो लोग सिंपल इस बात पे ट्रेडिंग करते हैं, डे लो ब्रेक होते ही कॉल सेल करके बैठ गया, पुट बाय करके बैठ गया, उनके स्टॉप लॉस गए। हम नहीं ट्रैप होते भाई। हमारा ट्रेड भी हो सकता है कि मार्केट में सेटअप ही नहीं बना तो ट्रेड नहीं होगा, हम ट्रैप नहीं होते भाई। तो ये तो एक बिल्कुल खासियत है कि जो लोग मेरी वीडियोस देख के, जो लोग सीख रहे हैं, जो साथ हैं 2-3 महीने से, वो ट्रैप होना बंद हो चुके होंगे। मैं बार बार बोलता हूं, आपके लॉसेज होने 90% से बंद हो चुके होंगे भाई। क्योंकि यही होते हैं लॉसेज की, डे लो ब्रेक हो गया, भाग के ले लो, सेल कर दो, सेल कर दो, सेल कर दो। साइकोलॉजी नहीं पता है, कहां बायर एक्टिव होगा, कहां सेलर एक्टिव होगा, कहां नीचे बड़ा टाइम फ्रेम क्या बोलता है, ये चीजें नहीं पता है। सिर्फ और सिर्फ ये 5 मिनट की चार्ट कैंडल देखते रहे, 5 मिनट 15 मिनट कुछ नहीं है कैंडल भाई, कोई रोल नहीं है। कैंडल बन कहां रही है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से मार्केट अपसाइड आती है। इतना जबरदस्त मार्केट ने अपसाइड ग्रीन 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 कैंडल दी, हर कोई हो गया कंफ्यूज। हर कोई कंफ्यूज हो गया कि भाई नीचे से मार्केट में रिकवरी आ गई, नीचे सपोर्ट आती जा रही है, मार्केट काफी गिर चुकी है और ये तो वापस बाइंग आ गया, तो क्या बाइंग साइड का ट्रेड ले लें। और यहीं पे फिर आप लोगों ने मेरे को क्या कहा था, मैं दिखाता हूं। ये देखो 10:41 पे, ये आप में से किसी का मेरे पास कमेंट आया था, मेरा हालांकि ध्यान नहीं था ये चार्ट शेयर करना। आप में से किसी का मैसेज आया कि सर चार्ट शेयर कर दीजिए। तो मेरा चार्ट देखो, मैंने जो शेयर किया वो क्या था भाई। देखो मार्केट में तब तक ये 1 घंटे की कैंडल ये बन चुकी है भाई, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल, नीचे से रिकवरी आ चुकी है, दूसरी भी ग्रीन ग्रीन कुछ बन रही है। उस टाइम पे अपना एनालिसिस देखो, सेलर्स जोन है भाई 26,020 26,050, ये ठीक है। सेल ऑन राइज ही बनता है, क्लियर। यहां हाई लोअर हाई विद सेलिंग सेटअप मिले तो एक सेल ट्रेड बनेगा। भागते घोड़े वाला सेटअप भी ध्यान रखें, दोनों चीजें बता दी मैंने, 2 ही सेटअप हैं, 2 में से कोई भी एक बन जाए ले लो। इवन इसके नीचे भी सेलिंग सेटअप मिले या भागते घोड़े वाला सेटअप मिले तो एक सेलिंग ट्रेड बनेगा। देखो वर्ड पे भी ध्यान दो, मैंने आपको कहा है एक एक वर्ड पे ध्यान दिया करो भाई। एक ट्रेड बनेगा, ये मैंने लिखा हुआ है, इसका भी रीजन है। होगी क्लियर कि इसके नीचे सेलिंग ट्रेड बने। अब हुआ क्या मार्केट में, हुआ क्या देखो, मार्केट अपसाइड गई और अपसाइड जाके मार्केट यहीं से धड़ 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 नीचे भाई, मार्केट आ गई नीचे। यही चीज हमने डिस्कस की थी कि भाई मार्केट सेल ऑन राइज ही रहेगी, और अगर सीधा भाग जाए, पुल बैक आए, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेड देखना है तो सेलिंग साइड का देखना। यही बात हुई थी और यही ट्रेड मिला या नहीं मिला, मिला या नहीं मिला, बताओ मुझे। ये अपना भागते घोड़े वाला सेटअप बन गया भाई, ये अपना भागते घोड़े वाला सेटअप बन गया। इसको मैं यहां दिखाता हूं, आप इधर आओ, आज मैं आपको थोड़ा सा अलग चीज दिखाता हूं। देखो सिंपल सी चलते हैं 5 मिनट में, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूं, 1 सेकंड भाई। देखो भाई यहां मार्केट अपसाइड 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 जा रही है भाई। कोई सोच सकता है यहां से कि भाई सेलिंग का ट्रेड लेंगे? कोई सोच सकता है? हर कोई हो गया होगा, यहाँ बुलिस बुलिस हो गया होगा, सब कुछ हो गया होगा भाई। अब सिंपल सी बात है, मेरे को नहीं देखना भाई बुलिस है या क्या, कहां जा रही है मार्केट, क्या हो रहा है, कुछ नहीं देखना, ठीक है। अब देखा चलते हैं भाई नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी।
अरे क्या बन गया ये, एक सेकंड भाई, कुछ और ही बन गया। तो कहाँ से कट कर दिया मैंने इसको? अरे क्या हुआ, चार्ट ही कुछ अजीब से बन गया। चलो ये चार्ट कुछ अजीब बन गया भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो चलो यहीं पे मैं आपको दिखाता हूँ हुआ क्या था। ये कुछ वैसे ही इसमें कोई ग्लिच वगैरह है। देखो सिंपल सी बात है, ये यहां आके जब इस कैंडल ने ये ब्रेक डाउन दे दिया था, ये ब्रेक डाउन दे दिया इसने, ये इसने ब्रेक डाउन दिया, भागते घोड़े वाले सेटअप का ब्रेक डाउन दिया। सिंपल अपनी एंट्री होनी चाहिए थी सेलिंग साइड की, बस इतना ही काम था, दूसरा काम ही नहीं है भाई। ये स्टॉप लॉस है, जाएगा तो जाएगा। देखो 25,950 और ये है 25,975, 25 पॉइंट का इंडेक्स पे स्टॉप लॉस है बस। प्रीमियम के अकॉर्डिंग क्या होगा, 12-13 पॉइंट का। सिंपल। यहां नीचे आपके पास जगह कितनी है जाने के लिए, यहां से लेके आप ये डे लो एटलीस्ट पकड़ के रखोगे 65 पॉइंट्स के करीब है। तो इसमें से आप क्या लोगे, आप इसमें से मतलब 50 पॉइंट भी पकड़ लोगे तो भी 25-30 पॉइंट इजीली मिल जाएंगे आपको। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे भाई, यही आपको करना है भाई। क्या है इसमें, क्या डाउट है, मेरे को एक बात बताओ। अच्छा और मैं आपको बात बताता हूं भाई, इसमें इसमें और जो कन्विक्शन, पूरा भी कन्विक्शन है, जिसने 5 मिनट भी छोड़ो नहीं समझ में आ रही, 15 मिनट में देखो आप, आपको मैं दिखाता हूं। यहीं पे देख लो 15 मिनट तो यार, 15 मिनट में। अच्छा 5 मिनट में देखो, जिसको कैंडल स्टिक पैटर्न देखनी है भाई, ये देखो प्रॉपर, ये देखो प्रॉपर इवनिंग स्टार बना रखा है। ग्रीन कैंडल, दो ये न्यूट्रल न्यूट्रल सी, एक ही रेड कैंडल, प्रॉपर इवनिंग स्टार। तो अगर जैसे ही मार्केट अपसाइड गई है, ये मार्केट में देखो रेजिस्टेंस लेवल है। तो मैंने आपको एक चीज क्या बताई है भाई, जब भी मार्केट बेरिश है, जब भी मार्केट बेरिश है, आपको स्पोर्ट नहीं देखनी है भाई कि स्पोर्ट कहां ले रही है मार्केट। आपको देखना है जब पुल बैक ऊपर आ रहा है तो रेजिस्टेंस कहां लेगी मार्केट, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से वापस मार्केट आपके ट्रेंड की डायरेक्शन में आएगी। और ये देखो यहां मार्केट में ये रेजिस्टेंस लेवल्स थे, यहीं आके मार्केट ने इवनिंग स्टार बनाया। अब बेशक इस इवनिंग स्टार के बेस पे भी ट्रेड लो। फिर और बताता हूं मैं आपको, अगर 5 मिनट में चलो किसी को नहीं समझ में आ रहा, कोई बड़ा टाइम फ्रेम देख रहा है, अब 15 मिनट में देखो भाई। 15 मिनट में देखो, आपको मार्केट अपसाइड अपसाइड जाती है, ये मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल है पूरे, ठीक है। यहां जाके मार्केट ने ट्वीजर्स कैंडल बनाई भाई, एक ग्रीन एक रेड कैंडल, ट्वीजर कैंडल बनाई, और ट्वीजर्स एट द टॉप, और वो बेरिश ट्वीजर है। फिर ये आप 15 मिनट की इन्वर्टेड हैमर कैंडल बोल सकते हो इसको। ये देखो भाई, अगर कोई सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पे बना रहा है तो ये देखो भाई, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है ट्रेडिंग भाई। प्रोबेबिलिटी आपकी, अगर यहां से कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न देखोगे, बेशक बुलिश हो वो, और अपसाइड का ट्रेड लोगे, तो उसके गलत होने के चांसेस 90% होंगे। और यहां टॉप से, मतलब अगर आप विद ट्रेंड बेरिश है, तो बेरिश ट्रेंड में आप चाहे कैंडलस्टिक पैटर्न से लो, चाहे चार्ट पैटर्न से लो, चाहे भागते घोड़े वाले सेटअप से लो, चाहे हाई लगे नीचे लोअर हाई वाले सेटअप से लो, किसी से भी ट्रेड लो, इसके सही होने के चांसेस 90% है और इसके गलत होने के चांसेस 90% है। डिपेंड अब आप पे करता है, आप विद द ट्रेंड जा रहे हो या अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हो, बस सिंपल सी इतनी बात है। और गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है ये। आपको यहां ट्रेड बना, यहां आप 25,950 के आसपास 15 मिनट में भी एंट्री है, उसका हाई है 25,975। ये देखो छोटा सा, इसको लो ऑफ ट्रेड, सिंपल बात खत्म। अगर ये स्टॉप लॉस भी चला गया तो गया, फिर ये जेन्युइन स्टॉप लॉस है, फिर इसका मतलब ट्रेड नहीं बन रहा है, यहां पे नहीं बनेगा, मार्केट नहीं दे रही ट्रेड। बट ये 90% ऑफ द टाइम आपको ट्रेड सही देगा, एकदम सही ट्रेड देगा, सिंपल। यहां मैंने इसको लो के आसपास आया ये, और इसमें 30 पॉइंट्स के करीब शायद इसमें मिला, वो एग्जिट कर दिया। और दूसरा ट्रेड जो बना भाई, मैं आपको वो भी बताता हूं। दूसरा ट्रेड मैंने थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में ना 5 मिनट में लिया था शायद। ये देखो यहाँ पे अपसाइड गया, ये आके जैसे ही इसने ये कैंडल बनाई थी ना भाई, तो इस कैंडल का लो निकलते ही मैंने यहाँ ट्रेड लिया था। एक बार यहाँ प्रॉफिट सा भी दिखाई दिया 15-17 पॉइंट का, बट पता नहीं उसके बाद क्या हुआ भाई। इसके बाद ऐसा हुआ कि मार्केट में प्रीमियम घटना कम हो गई, ऑल साइड का प्रीमियम टूटना बंद हो गया था, और मार्केट इंडेक्स नीचे जा रहा था भाई, इंडेक्स नीचे जा रहा था, प्रीमियम टूटना बंद हो गया था भाई। मैं आपको बात बताऊं, ये हुआ है, चाहे जाके आप चेक कर लो। मैं तब भी समझ गया था कि मार्केट में कुछ गड़बड़ है भाई, एक्सपायरी वैसे है, कुछ ना कुछ रिकवरी वगैरह कुछ आ सकती है। मैंने अपना स्टॉप लॉस था वो कोस्ट टू कोस्ट कर दिया था भाई, क्योंकि टारगेट तो मेरा यहां तक का था भाई, बट मैंने उसको कोस्ट टू कोस्ट कर दिया, और वो सच में इसने खा ही लिया है। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखने की होती है भाई। ये था भाई आज का। अच्छा
अब देखो भाई डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग नीचे से रिकवरी भी आई है पूरी, ठीक है। बैंक निफ्टी देखो भाई, अच्छा एक चीज और देखो भाई, वीकली एनालिसिस वीडियो वाले दिन मैंने बैंक निफ्टी के बारे में एक चीज आपको बोली थी कि जब मार्केट अपसाइड जा रही थी तो बैंक निफ्टी वीक लग रहा था, तब ये लग रहा था बैंक निफ्टी वीक है क्योंकि इसका तो लास्ट जो लोअर हाई है यही नहीं निकला था, मरी मरी कैंडल्स बना रहा था भाई। तब मैंने यहां कही थी कि भाई ये वीक लग रहा है और ये वीक लग रहा है तो निफ्टी को वीक करेगा, वही हुआ, निफ्टी भी वीक हुआ, ये भी वीक हुआ। बट जब ये यहां था ना वीकली कैंडल ये यहां पे, तब मैंने एक चीज कही थी कि अब यही शायद निफ्टी को बचाएगा, क्यों? क्योंकि इसकी ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है भाई, और ये यहां से चल के इसको सपोर्ट को डायरेक्ट ब्रेक करे ये एक्सपेक्ट मैं नहीं करता, और अगर करेगा तो ट्रैप करके वापस बाउंस बैक मार सकता है। तो ये बात भी हमने डिस्कस की थी और वही हुआ भाई, इसने देखो कितना बढ़िया आज रिकवरी दी है। तो ये सारी चीजें हैं भाई, आप ऑब्जर्व करोगे सारी चीजें दिखेंगी चार्ट पे, एक एक चीज दिखने लग जाएगी, ध्यान दो इन चीजों पे। अब सिंपल सी बात क्या थी भाई, देखो यहां ये बायर्स का लेवल है, यहां ये बायर्स का लेवल है, मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। यहां आके एक हायर लो बना सकती है मार्केट, तो हम अब आज बिना डे लो, अपना डे लो जब तक दोबारा ब्रेक नहीं हुआ था, हम यहां ज्यादा एग्रेसिव, देखो यहां पे हम यहां पे आके आप बिना बात का एग्रेसिव नहीं हो सकते थे, बाद में आके यहां एग्रेसिव मत हो भाई जब तक ये ब्रेक नहीं हुआ है डे लो, क्योंकि नीचे से मार्केट में, और मैंने क्यों कहा था एक ट्रेड, वो वर्ड मैंने इसीलिए यूज किया था कि एक बार अगर यहां से मार्केट जाएगी तो डे लो निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि यहां से काफी दूर हो जाएगा चलना, और नीचे मार्केट में ज्यादा एग्रेशन सेलर्स की ओर से नहीं आएगा, नीचे बायर्स का लेवल बचा हुआ है सारा, तो यहां से यहां तक जाएगा, एक बार यहां रुकेगा, हाँ दोबारा अगर ब्रेक किया इसने तो ठीक है भाई, तब दोबारा ट्रेड बन सकता है, इसलिए मैंने कहा था एक बार, और अगर यहां से बाउंस आता है तो इसका मतलब समझ लो कि सेलर्स की स्ट्रेंथ ओवर हो चुकी है। ये मेरा सिंपल एनालिसिस था आज का, तो ये था भाई। इसके बाद अच्छा भाई बहुत सारे स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज भाई, अच्छा ये अपना टेलीग्राम जो चैनल है भाई सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी, मैं बता देता हूं कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं होती है भाई, सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए, एजुकेशनल पर्पज के लिए चीजें शेयर करता हूं। लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, आप बेशक ज्वाइन करो इसको। यहां जो क्वालिटी मिलेगी वो अनमैचेबल होगी भाई, मैं कहता हूं कहीं नहीं मिलेगी आपको, चाहे कोई स्विंग ट्रेडर है चाहे जो भी है भाई, यहाँ एक से एक बेहतरीन चीजें मिलेंगी, और इतनी चीजें शेयर कर दी मैंने यहाँ, तो आप मैं कहता हूं बस देखो मेटल इंडेक्स मंथली में ब्रेकआउट, काम ही ये है भाई सारा दिन का, देखो कितने सारे स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज भाई, बहुत जबरदस्त जबरदस्त। आज का 43% लोग आज प्रॉफिट में, आज भी 21% लॉस में है यार, आज भी इतने लॉस में है, क्यों भाई, किस बात का यार? फिर इसका मतलब आप नहीं फॉलो कर रहे हो भाई वीडियो को, सीरियसली सीरियसली फॉलो करो भाई, मत करो ये सारी गफलतबाजियां, छोड़ दो इधर उधर की बातें सारी, छोड़ दो, मानो एक बात को। चलो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्या हो सकता है भाई, ठीक है। अच्छा जो ये क्रूड ऑयल वगैरह का है मैं बता दूंगा यार, ये मैंने ग्रुप पे भी शेयर किया था भाई, ये जो रेंज है ना, देखो ट्रेंड है नेगेटिव, ट्रेंड है बेरिश, हम बुलिश साइड कुछ देखेंगे नहीं, ऊपर ये इतना बड़ा सिर पे बोझ टिका हुआ है, रेजिस्टेंस है, इसके नीचे रेंज के नीचे एक आवरली कैंडल क्लोज हो जाए तभी कुछ बनेगा इसमें सेलिंग साइड का, यहां तक के लिए सिंपल ये एनालिसिस से कुछ नहीं है इससे ज्यादा। गोल्ड सिल्वर इतना ज्यादा अपसाइड गया था, इतना ज्यादा डाउन साइड गया है, तो इतनी ज्यादा जो वोलेटिलिटी है ना उसको शांत होने दो भाई, वहां भी हाथ मत मारो, मधुमक्खियों का छत्ता हो रखा है वो, उसको भी शांत होने दो। ये एक्सपेक्ट मत करो कि यूं वी शेप ही चलता रहेगा ना, उसमें आप फालतू के लॉसेज खाओगे कि कैंडल 200 200 300 300 पॉइंट की बन रही है वहां, कल भी मैंने ये कही थी, अब उसको शांत होने दो। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं निफ्टी का क्या हो सकता है। देखो भाई सिंपल सी बात सुनो, अपसाइड गया था यहां बन गया, क्या यहां से मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये ब्रेकआउट हुआ है, ये यहां की इस टाइप की कैंडल बनी तो क्या मैं यहां से सिंपल बुलिश ट्रेड ले लूं? ना, ये भी नहीं है बात, बात ये है कि अभी यहां जाके हम फालतू का एग्रेसिव नहीं होंगे सेलिंग साइड में, ये है बात, बुलिश साइड की बात नहीं हुई अभी, उसके लिए फ्रेश सेटअप चाहिए होगा। क्यों चाहिए होगा? क्योंकि जो ब्रेकआउट हुआ था उसका मुंह तो ये था भाई, आ गया उसका मुंह तो, और फिर इतना बड़ा जब फॉल हो चुका है, इतना बड़ा फॉल हो चुका है, तो फ्रेश सेटअप ही चाहिए भाई, ब्रेकआउट वर्क से मतलब नहीं। अब यहां पे फ्रेश सेटअप चाहिए बुलिश साइड का, तब वापस बाइंग साइड का ट्रेड बनेगा। एक चीज तो ये क्लियर कर लो, डेली टाइम फ्रेम के बेस पे मैं आपको कुछ चीजें और क्लियर करता हूं भाई। बायर्स में स्ट्रेंथ कब आएगी? जब एटलीस्ट डे हाई 25,975 भाई, डे हाई के पास होल्ड करेगी मार्केट। क्यों? क्योंकि जो भी अभी सेलर्स होंगे उनके स्टॉप लॉसेस डे हाई पे ही लगे होंगे, तो जब मार्केट डे हाई के पास होल्ड करेगी तो सेलर डरेगा कि भाई मार्केट तो काफी गिर भी चुकी है, अभी डर रहा होगा जब मेरी मान लो सेलिंग की पोजीशन, मेरे को ये तो पता है कि भाई ऑलरेडी काफी बड़ा मूव आ चुका है मार्केट में सेलिंग साइड में, नीचे पूरा स्पोर्ट्स है, डिमांड जोन है, तो मैं ज्यादा एग्रेसिव नहीं होऊंगा। मैंने कुछ पोजीशंस निकाल भी ली होंगी, कुछ थोड़ी बहुत रखी होंगी, उनका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट यहां लगा दिया होगा,
तो जैसे ही होल्ड करेगी मार्केट, मैं डर जाऊंगा, मेरे को पता है कि भाई टाइट स्टॉप लॉस कर दे, किसी भी टाइम ब्रेकआउट आ सकता है। जैसे ही सेलर उड़ेगा मार्केट में फास्ट मूव आएगा, तो बायर्स में स्ट्रेंथ आएगी 25,975 980, जो इसका हाई आज का उसके पास होल्ड करके ब्रेकआउट होगा। नेक्स्ट 26,100 इस कैंडल के हाई तक का, यहां फिर इसके बीच में जैसे ही होल्ड होकर ब्रेकआउट होगा, हायर लो पकड़ के बाइंग साइड का ट्रेड ही देखना है। एक चीज क्लियर है। दूसरी चीज बात बनेगी कि भाई बायर्स के लिए दूसरा कहां से ट्रेड बनेगा? दूसरा बन सकता है भाई नीचे से, बॉटम से। कब बनेगा? एक लो लग के अपसाइड जाके यूं इस लो को डिफेंड करके यहां डबल बॉटम करे, हायर लो बोले, इक्वल लो बोले, यहां बाइंग का कोई सेटअप बनेगा, तब अपने को जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो यहीं पे सेकंड लेग पे ही यहीं पे एंटर कर जाएगा भाई। जो रिवर्सल का सेटअप है, जिसको रिवर्सल का सेटअप नहीं समझ में आता, नहीं पता है, वो यूट्यूब चैनल पे जाओ अपने और प्लेलिस्ट में जाके 2 रिवर्सल के सेटअप मैंने बताए हैं भाई। रिवर्सल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखो नेगेटिव ट्रेंड है, इसको चेंज करना है, इसका रिवर्स होना है, तो रिवर्सल का सेटअप चाहिए। 2 सेटअप की मैंने वीडियो बनाई है, एकदम रिवर्सल क्लियर हो जाएगा आपका। तो यहां पे आके ऐड हो जाओ। जो थोड़े सेफ हैं वो क्या करेंगे भाई, यूं गई मार्केट, यूं आई, ये लो डिफेंड हो गया, हायर लो बना, इस नेक को ब्रेक होने देंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक जो ट्रेंड चल रहा है वो ये चल रहा है भाई बेरिश में क्या होता है, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाईज बनते हैं और लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो बनते हैं। तो पहले क्या होगा? पहले तो ये लोअर लो जो बन रहा था वो डिफेंड होगा, इक्वल लो हायर लो बनेगा अपसाइड। फिर जो सेलर यहां लोअर हाई पे बैठते आ रहे हैं भाई, वो सेलर जो लोअर हाई पे, एक बार वो सेलर निकलेगा मार्केट से, तब मार्केट बायर्स के कंट्रोल में आ जाएगी। तो पहला चेंज तो होगा यहां पे, और दूसरा अल्टीमेट चेंज होगा यहां पे जब सेलर को निकालेंगे, और उसके बाद हमें हायर लो पकड़ के बाइंग साइड में रहना है। तो एकदम क्लियर चीज हो जानी चाहिए, कुछ नहीं बचेगा भाई। ये जो मैंने आपको 2-3 चीजें बता दी, कुछ नहीं बचेगा रिवर्सल का, ये सिंपल। तो एक तो डे हाई के ऊपर बाइंग का, नीचे से ये रिवर्सल का सेटअप जो बताया ये होना चाहिए। बात अब आएगी, आप कहोगे सेलिंग कब करें? सेलिंग करो भाई सिंपल, डे लो 25,870 870 है, 880 दो भी डे लो है, ये देख लेना। इसके पास होल्ड करके मार्केट ब्रेकडाउन ही कर दे तो भाई लोअर हाई पकड़ के छोटा मोटा ट्रेड यहां तक के लिए लेंगे फिर, बट डे लो का ब्रेकडाउन होना चाहिए होल्ड करके। सीधा गैप डाउन हो जाए, सीधा भाग जाए, तो इस एरिया में बिल्कुल भी सेलिंग नहीं करेंगे। ये बायर्स का एरिया है, ये बाउंस बैक का एरिया है, ये ट्रैप का एरिया है। बात क्लियर होगी? अब देखो कोई अगर ट्रेंड लाइन मारने की जरूरत भी पड़े तो मार सकते हो, बट ज्यादा ट्रेंड लाइन की जरूरत नहीं है। मैंने आपको लेवल ही समझा दी है। देखो ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है, यहाँ बार बार मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो रही है, तो ये स्पोर्ट है सारी, ये वैसे ही पूरा डिमांड जोन है, तो ज्यादा ट्रेंड लाइन की जरूरत नहीं, पर वैसे मैंने मार के दिखा दी, अगर आपको मतलब किसी को रॉप जोन ना हुई हो तो। अब चलते हैं इसी के आवरली में भाई। देखो इतना मतलब यार कोई एनालिसिस समझाने के बाद कुछ चीज बचनी नहीं चाहिए भाई। देखो आपको मैं बताता हूं बाइंग के लिए क्या करना है, नीचे से, ऊपर का तो बता दिया। देखो आवरली में भाई, मार्केट में पहली चीज तो ये एक लो लग गया, ठीक है, अब साइड मार्केट गई है। अब मान लो मार्केट नीचे आ जाए, और नीचे आके मार्केट अपना आज का जो 25,880 जो ये लो है, यहां आके यहां बुलिश सेटअप बनाए, हायर लो बनाए, तो एग्रेसिव बायर तो यहीं पे ऐड हो जाएगा इसी लेग पे, जैसे बाइंग का सेटअप मिलेगा इस लो के पास, ठीक है। अपसाइड मार्केट जाएगी, ये मार्केट की नेक बनी हुई है भाई, आज का जो हाई है ये 25,970 980 ये, ठीक है। ये ब्रेक होगा, सेलर मार्केट से आउट हो गया, अब इसके ऊपर हायर लो पकड़ के बाइंग साइड में जाएंगे यहां तक के लिए। क्लियर होगी चीज? बिल्कुल क्लियर होगी नीचे से क्या होना है क्या नहीं, ठीक है। दूसरी चीज आप क्या पकड़ोगे भाई? दूसरी चीज आप ये पकड़ोगे भागते घोड़े वाला सेटअप। क्यों? क्योंकि ट्रेंड जो है वो बुलिश ही है भाई हायर टाइम फ्रेम का, और हायर टाइम फ्रेम में दोबारा जब मेन ट्रेंड का हिट, देखो हायर टाइम फ्रेम मतलब वीकली का ट्रेंड तो बुलिश ही है, अब उसी की डायरेक्शन का अगर आपको ट्रेड मिल रहा है तो उसको लोगे, और ये हम आवरली पे देख रहे हैं। यहां पे क्या होगा मार्केट में, जैसे ये मार्केट गई यूं आई, और इसके ऊपर जैसे ही मार्केट में एक आवरली कैंडल क्लोज हो जाए, आपको सिंपल हायर लो ही पकड़ के रहना है, आवरली कैंडल का लो ही स्टॉप लॉस होगा, ये हो जाएगा थोड़ा बड़ा पोजिशनल ट्रेड। सिंपल बात, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं कहां से ट्रेड हो सकता है, और मैं कहता हूं ट्रेड मिस हो ही नहीं सकता भाई, जो चीज हो सकती है सब बता दी भाई, आज कुछ नहीं बचा है। सीधा गैप अप हो जाए, फिर वेट करोगे नीचे आने का, हायर लो मार्केट बुलिश सेटअप बनाएगी, तब हायर लो पकड़ के अपसाइड जाओगे। चलो खत्म करता हूं, वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन आज मुझे लगता है इसके बाद कुछ बचेगा नहीं भाई।
चलो बताना मुझे वीडियो कैसी लगी भाई, और सभी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर, आज लाइक ठोक दो भाई, भर भर के लाइक ठोक दो, जिसका जो डाउट है कमेंट कर सकता है भाई। धन्यवाद।